Assalamualaikum. Today our topic is electrode. First we define electrode. These are metallic plates, wires are through which the electric current enter or leave the electrolyte in a cell. इलेक्ट्रोड एक ऐसी मेटालिक प्लेट्स होती हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट इंटर होता है या लीव होता है। तो इसमें हम लोगों को उन्होंने बताया इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन इक्वल सोल्यूशन इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जब कोई भी सब्सटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होगी और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर पॉसिबल। फर्स्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड सेकेंड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। The positive electrode is called anode and negative electrode is called cathode. Types of ions that are present in electrodes. Cations. First we define cations. Cations, positive ions move toward the negative electrodes are called cations. अब जैसे कि उन्होंने बताया है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। जैसा कि डायग्राम में हम लोगों ने बताया है, ये क्या है, पॉजिटिव आयंस हैं और ये किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो कैटाइंस में आयंस प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, कैटाइंस। अब जैसे उन्होंने नेक्स्ट डिफाइन किया है एनाइंस। एनाइंस ऐसे आयंस को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि नेगेटिव आयंस विच मूव टू दी एनोड आर कॉल्ड एनाइंस। अभी हम लोगों ने कहा है कि नेगेटिव आयंस किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ। जब एनोड की तरफ मूव करेंगे नेगेटिव आयंस तो हम उसे क्या बोलेंगे, एनाइंस। तो जो एनोड में आयंस प्रेजेंट होंगे उसे क्या बोलेंगे, एनाइंस, और जो कैथोड में आयंस प्रेजेंट होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैटाइंस। जैसे कि डायग्राम में हम लोगों ने शो किया है, जैसे कि हम डेफिनेशन में बताया है कि इलेक्ट्रोड्स के क्या है, टू मेटालिक वायर्स होती हैं, एक है एनोड और दूसरा क्या होता है, कैथोड। और हमने बताया है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, और जो नेगेटिव आयंस हैं वो किसकी तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव आयन की तरफ। और एनोड, इनमें टू टाइप ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एनोड एंड कैथोड। तो एनोड में एनाइंस प्रेजेंट होंगे और कैथोड में क्या होंगे, कैटाइंस प्रेजेंट होंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक की कंस्ट्रक्शन में हम लोग, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन में हम लोग बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या प्रेजेंट होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होती हैं और इसमें टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन में भी यही है। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को, द सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन इक्वस सॉल्यूशन इनटू नेगेटिव and positive ions and conduct electric currents are called electrolytes. इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसी सब्सटेंस होती हैं जब हम लोग उसे इक्वल सॉल्यूशन में डिसोसिएट करेंगे तो वो टू आयंस में डिसोसिएट होगा, मींस पॉजिटिव आयंस में भी और नेगेटिव आयंस में भी डिसोसिएट होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल में हम लोग क्या ले सकते हैं, एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स आर इट्स एग्जांपल। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लिया बेस। बेस में हम लोगों ने लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो ये टू आयंस में डिसोसिएट होगा, मींस सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मींस कि सोडियम जब डिसोसिएट होगा तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट होगा। अब इसमें पॉजिटिव आयन कौन सा है, सोडियम, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, नेगेटिव आयन। अब जैसे कि हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में आ जाता है, बेस में। अब जैसे हम लोग अगर किसी एसिड की एग्जांपल लेते हैं, अब एसिड में क्या आ जाएगा,
एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वस सॉल्यूशन में जब डिसोसिएट होगा तो वो कौन से आयन्स में डिसोसिएट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, मीन्स हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयन में। तो हम लोगों ने डेफिनेशन में बताया है कि जब भी कोई भी सब्सटेंस जब हम लोग इक्वस सॉल्यूशन में हम लोग सब डिसोसिएट होगी तो वो किस में डिसोसिएट होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स में डिसोसिएट होगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीडेशन। जैसा कि हम लोगों ने क्लासिकल कंसेप्ट में बताया था कि हम लोगों ने ऑक्सीडेशन को ऐसे डिफाइन किया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो इसमें हम लोगों को जब हम लोग इलेक्ट्रोड में लेते हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनोड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे एनोड पर तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कैथोड इज कॉल्ड रिडक्शन। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन होंगे कैथोड पे तो हम उसे क्या कहेंगे, वो क्या है, रिडक्शन।